आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आंकिक प्रश्नों का हल, प्रकाश चैप्टर का, है ना। प्रकाश की परावर्तन पर आंकिक प्रश्नों का हल, किस पे? परावर्तन पर, ठीक है ना। और ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल आंकिक क्वेश्चन ही बचा हुआ है। तो आज से मैं आंकिक आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है ना। साइन कन्वेंशन वगैरह आप लोग जानते हैं, चिन्ह प्रपाटी का नियम, है ना। तो जैसे लिखा हुआ, पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। कोई अवतल दर्पण ऐसे ही बनता है, सब लोग जानते हो। देखो ये अवतल दर्पण बन गया, ये इसका ध्रुव हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया और यहाँ पे हो गया इसका वक्रता केंद्र, मिला दिया, मुख अक्ष हो गया, है ना। तो क्या दिया हुआ? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया हुआ। तो वक्रता त्रिज्या यही तो होता है भाई, सी से पी तक की दूरी। कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 40। तो इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो हम लोग क्या जानते हैं भाई कि फोकस दूरी में और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो क्या होता है? F बराबर R/2, है ना। तो अगर हमें वक्रता त्रिज्या पता है तो हम फोकस दूरी बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, पहले लिखेंगे दिया है, जो दिया उसको लिखो, दिया है। क्या दे रखा भाई? दे रखा है वक्रता त्रिज्या यानी R की वैल्यू दिया है। तो अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इधर है, मैंने बताया था ध्रुव के इधर अगर चलना पड़े तो निगेटिव, ध्रुव के इधर चलना पड़े तो पॉजिटिव, ध्रुव के ऊपर तो पॉजिटिव, ध्रुव के नीचे तो निगेटिव, है ना। इधर चलेंगे तो निगेटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर चलेंगे तो निगेटिव। तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो होगा माइनस का 40 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो यहां पर निकालना क्या? फोकस दूरी निकालना है अवतल दर्पण की, क्योंकि F बराबर R/2। तो F बराबर R की वैल्यू कितना दिया? माइनस का 40 और बटा 2। तो F की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 20 सेंटीमीटर। अच्छा, निगेटिव क्यों आया है? क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है या फोकस दूरी होती है वो ध्रुव के इधर होता है। ध्रुव के इधर का मतलब बाईं साइड में, तो ये इसीलिए निगेटिव आया है। अगर पॉजिटिव होता तो इसका मतलब ध्रुव के इधर चलना होता। समझ में आ गया? और आंसर में आपकी केवल 20 लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूजन में मत होना। क्यों? निगेटिव साइन जो है वो केवल दिशा बताता है कि जो फोकस दूरी है वो इधर है या इधर है। समझ गए ना? तो अगर 20 दिया होगा तो भाई 20 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिख दिया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इधर मैं अवतल दर्पण बना दिया भाई, देखो ये बना दिया अवतल दर्पण, ये इसका हो गया ध्रुव और ये इसका हो गया फोकस और ये उसका हो गया वक्रता केंद्र। और क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसने? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है F बराबर कितना लेंगे? 10। प्लस का 10 ले, माइनस का 10? माइनस का, क्योंकि भाई अगर ध्रुव के इधर चलेंगे तो निगेटिव, ध्रुव के उधर चलेंगे तो पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? लिखा है इसके सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। कितनी दूरी पे रखी है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने। तो इसका मतलब कहाँ पे रखा होगा? यहाँ कहीं पे रखा होगा। कैसे में पता चला? क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी जो होता है और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, क्योंकि F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, लेकिन वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अगर यहाँ से फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? 20। तो 15 कहाँ होगा? अरे भाई 10 ये हो गया और 5 इधर और चल दो तो यही तो हो जाएगा। इसका मतलब कितनी दूरी पे वस्तु को रखना है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है। यहाँ पे वस्तु को रखना है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो U की वैल्यू क्या ले लेंगे? माइनस का 15। समझ गए ना? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है। क्या बताना है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब वास्तविक की आभासी, ये बताना है। स्थिति बताना है। स्थिति का मतलब कितनी दूरी पे बनेगा। और क्या बनाना है? बताना है रेखीय आवर्धन भी बताना है। 3 चीजें बताना है इसमें, है ना। प्रकृति बताना है, स्थिति बताना है और रेखीय आवर्धन बताना है।
समझ में आ गया? तो यार स्थिति का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। अगर आपको छह कंडीशन याद होगा तो बताओ कौन सी कंडीशन बनती है कि जब बस तुम्हारा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में रखी होती है तो इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 20, तो इसका मतलब जो b की वैल्यू आएगी वो 20 के ऊपर आएगा, है ना। आंसर भी आपको पता चल जाएगा। तो लिखेंगे, हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जानते हैं कि 1/f फोकस दूरी में, वस्तु की दूरी में और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f क्या है फोकस दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, b क्या है प्रतिबिंब की दूरी। तो जब स्थिति कहे निकालने का मतलब, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है तो b का मान निकालना रहेगा। वस्तु की स्थिति कहे तो u का मान निकाल, स्थिति का मतलब कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। तो 1/f किस जगह पर कितना लिखूंगा, -10, 1/b की वैल्यू क्या, u की वैल्यू क्या है -15 प्लस 1/, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 1/15 हो गया, माइनस का 1/10, 1/b है ना। तिरछा गुणा करो, क्या करोगे तिरछा गुणा, तो 10 कन्नम 10 और 15 कन्नम, तो 10 - 15/150 हर बराबर करोगे ना, 10 कन्नम 10, 15 कन्नम 15 और 10 और 15 को गुणा 150 हो जाएगा और 1/, क्या हो जाएगा b। इसका मतलब हो गया 1/b बराबर, इसको घटाओगे तो माइनस का 5/150, काट दो भाई, 5 कन्ना 5 तिहाई, तो 1/b बराबर आ गया 1/-30, यही तो बनेगा ना। तिरछा गुणा कर दो तो b कन्ना और 30 कन्ना, तो b की वैल्यू क्या आ गई -30। तो यही तो बताया था कि जो b की वैल्यू आएगी वो हमेशा 20 से अधिक आएगा, क्योंकि इस कंडीशन में मैंने बताया था जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र के पीछे बनता है। समझ आया, कहाँ पे बनता है, वक्रता केंद्र के पीछे। तो इसमें पहला हेडिंग डालेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखूंगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे ध्रुव से, वक्रता केंद्र के पीछे ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बनेगा। अगर यही कहीं वैल्यू निगेटिव की जगह पॉजिटिव होता तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनता, दर्पण के पीछे बन जाता। निगेटिव साइन केवल आपको ये बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो इस साइड में है कि इस साइड में, और आप 6 कंडीशन पढ़े उसमें आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे रखते हैं तो दर्पण के सामने बनता है, वक्रता केंद्र के पीछे, इसीलिए निगेटिव वैल्यू आ रहा है, नहीं तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव आता, पॉजिटिव आता तो पीछे हो जाता। समझ में आया। और दूसरा चीज क्या बताना भाई, देखो दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा। तो ऊपर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा पॉइंट जो इसका लिखना है वो क्या बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, है ना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखोगे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, बताया था वास्तविक कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, और ऐसे तो बताया था, एक इस पे डालना है, ऐसे सब है ना, लाइन खींचना बता दिया था। और क्या पूछा है, आवर्धन पूछ लिया। तीसरी चीज क्या पूछा है, आवर्धन। इसको मिटा के मैं लिख रहा हूँ प्रतिबिंब का आवर्धन, है ना, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। तो लिखूंगा प्रतिबिंब का, ये तीसरा पॉइंट तो पूछा था, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, ऐसे लगाना रहेगा बोर्ड एग्जाम में, है ना, प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन यानी यम की वैल्यू। तो यम बराबर क्या होता है भाई, माइनस, एक फार्मूला पढ़ा I/O, I/O
बराबर माइनस बी बाई यू। यही तो होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। रेखीय आवर्धन का सूत्र यही होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो यहाँ तो भैया प्रतिबिंब की लंबाई पता नहीं है और ना तो वस्तु की लंबाई पता है, तो ये वाला तो निगलेक्ट हो गया, ये वाला तो लगा नहीं सकते। अब तुम्हें पता क्या है, प्रतिबिंब की दूरी पता है और वस्तु की दूरी पता है, तो आप ये वाला लगा दो, यम बराबर माइनस बी बाई यू। तो यम बराबर बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 30, यू की वैल्यू क्या है, माइनस का 15 है ना। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन नीचे वाला रहेगा तो 15 दूना, तो यम की वैल्यू आ गई माइनस का। और मैंने आपको ये बता रखा था, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आपका जो रेखीय आवर्धन होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए ये आंसर क्या है, सही है। कोई दिक्कत नहीं समझा। तो ये था तुम्हारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की, है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो क्या कह रहा है। हम लोग हल कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन पे आंकिक प्रश्न, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, यानी जो वस्तु रख रहे हैं, जैसे ये कलम रख दिया इसे दर्पण के सामने, इस पेन को हमने रख दिया कि इसका इमेज हमें क्या करना है, दर्पण में बनाना है, और इस पेन की लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो वही कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। कितनी दूरी पे रखी है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की लंबाई दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और लंबाई ज्ञात करना है प्रतिबिंब की। लेकिन कौन सा दर्पण इसमें है, अच्छा उत्तल दर्पण, ऊपर लिखा है एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण कैसे बनता भाई, बना दिया उत्तल दर्पण, है ना। ये हुआ इसका ध्रुव, यहाँ पे होता है इसका फोकस, और यहाँ पे होता है इसका वक्रता केंद्र। ये बना दिया मुख अक्ष, है ना। समझ में आया? ये लाइन थोड़ा सा तिरछा है, जान के नहीं करने अपने में। वक्रता केंद्र फोकस है ना, और ये हो गया इसका। अच्छा ध्रुव से कितनी दूरी पे वस्तु रखा हुआ है भाई, नहीं 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है। कितनी दूरी पे रखी है, 10 सेंटीमीटर, यानी ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई वस्तु है ना। लेकिन ये बता रखा है कि जो वस्तु है उस वस्तु की जो लंबाई हो कितना है, 5 सेंटीमीटर है यार। वस्तु की लंबाई कितनी है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है, तो भाई इसकी वक्रता त्रिज्या यही तो होती है जी। कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है। क्या निकालना है, प्रकृति बताना है। दूसरी चीज क्या बताना है, स्थिति बताना है। और तीसरी चीज क्या बताना है, लंबाई बताना है। किसकी लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। ये 3 चीजें आपको बताना है। तो स्थिति का मतलब तो समझ लिया कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, है ना। प्रकृति का मतलब आभासी की वस्तु। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी ही बनता है। तो ये कंडीशन है, कौन सा, एक तो है जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, और एक कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है छोटा बनता है और आभासी बनता है। तो इसका तो प्रकृति तो हमें पता है, क्या बनेगा, आभासी बनेगा, है ना। तो पहली चीज जो दे रखा है उसको लिख दो, दिया है u की वैल्यू कितना दिया भाई, वस्तु की दूरी कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। समझे, माइनस क्यों लिया। और क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की नहीं यार, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई कितना दिया है, प्लस की माइनस, क्यों माइनस, ऊपर है प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस, इधर रहेगा तो माइनस, उधर जाएंगे तो प्लस। साइन कन्वेंशन ही मेन है। अगर यही साइन कन्वेंशन गलत कर दिया तो सारा सवाल गलत। इसीलिए पहले कई बार बताया साइन कन्वेंशन पे विशेष फोकस करना है। उसके बाद देखो, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। प्लस का लेंगे माइनस का, समझ गए, प्लस क्यों लेंगे, क्यों, ध्रुव के उधर। तो यहां से अब हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ बराबर क्या होता है,
एफ बराबर, चूंकि एफ बराबर आर बाई 2, इसलिए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कितना आ गया भाई, एक चीज तो निकल गया। अच्छा, हमने एफ क्यों निकाला, क्योंकि हम जब दर्पण फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, तो इसमें 3 पैरामीटर, फोकस दूरी है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी है। तो जब तक 2 राशि हमें ज्ञात नहीं होगा, तीसरी राशि हम निकाल नहीं सकते हैं। अब देखो, हमें एफ की वैल्यू पता हो गया और यू की वैल्यू पता हो गया, अब हम बी निकाल सकते हैं। और अगर हमें एफ नहीं पता होता तो हम केवल यू से बी की वैल्यू कभी भी नहीं निकाल पाते, है ना। तो अब यहाँ पर रख दो दर्पण सूत्र में, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या आता है, 1/f, 1/f की वैल्यू क्या हुई 15, एफ की वैल्यू क्या है 15, और यू की वैल्यू क्या है -10 प्लस 1/, यही तो है। तो इसको उठा के इधर ले आओ, फिर वही पुराना काम, माइनस में इधर आया तो बराबर 1/, तिरछा गुणा कर दो तो ऊपर हो गया 10 प्लस 15, फिर उल्टा हो गया थोड़ा सा, और नीचे हो गया 150, 1/, तो ऊपर कितना हो गया भाई, जोड़ लो इसको, 25/1/b, 25 पंचे और 25 छक्का 150, तो 1/6 बराबर कितना हो गया 1/, तो बी 51 और 6 51। अच्छा, इस बार यार पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव क्यों आया बताओ, क्योंकि इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो आप जानते हो, ध्रुव और फोकस दर्पण के पीछे बनता है। रुक जाए, ये बताया था मैं, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। देखो मुख्य फोकस की दूरी कितनी है बताओ, 15 है, 15 है ना। तो भाई 15 कहाँ पड़ेगा, इसी और इसी के, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और तुम्हें बी की वैल्यू कितना मिला 6, तो इसका मतलब यहाँ से चलोगे 6 इसके बीच में तो पड़ेगा, तो यही तो प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए 6 आया है। हमेशा बी की वैल्यू जो आएगी वो एफ की वैल्यू से कम आएगी, किसमें, उत्तल दर्पण में, क्योंकि इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो या तो यहाँ पे बनेगा या तो मुख्य फोकस पे बनेगा। तो मुख्य फोकस पे कब बनेगा, जब वस्तु अनंत दूरी पे होगी, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा कब, जब वस्तु हमारा अनंत और ध्रुव के बीच में हो। कॉन्सेप्चुअल एकदम कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो। तो 6 जानते हो, 6 इसलिए आया है क्योंकि 15 से 6 हमारा छोटा है, जो बी की वैल्यू आएगी वो हमेशा 15 से कम ही आएगा, यानी फोकस दूरी से हमेशा बी की वैल्यू कम आएगी, है ना, इसलिए बी की वैल्यू इतनी आएगी। अच्छा, अब क्या निकालना है, पहली चीज तो स्थिति, क्या लिखना है, तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा क्या, अभी जैसे लिखा हूं, क्या लिखूंगा, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे से, हाँ दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर, ध्रुव से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये चीज तो समझ में आ गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, स्थिति निकल गया, प्रकृति, प्रकृति क्या होता है, प्रकृति में क्या बनाओगे, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिखोगे वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आभासी होगी, लिख ले जाओगे ना। और तीसरा पॉइंट क्या निकालना है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, थर्ड पॉइंट ये निकालना है। तो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकालोगे भाई, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, यहाँ भी निकाल दे रहा हूँ, m बराबर I बाई O बराबर माइनस बी बाई यू, है ना। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या I/O बराबर माइनस बी बाई यू, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अच्छा, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, O क्या है, वस्तु की लंबाई, लिख दो, या I बराबर, भाई हमें प्रतिबिंब की लंबाई तो चाहिए, तो माइनस का b बटा यू गुणे O, तो I बराबर b की जगह पर माइनस, b की वैल्यू कितनी थी भाई बताओ 6, b की वैल्यू कितनी है 6, तो लिख दिया 6, और u की वैल्यू क्या है माइनस का, भाई u की वैल्यू क्या है माइनस क्यों लिया है, क्योंकि बताया ना इधर है, और प्लस का 6 इसलिए लिया क्योंकि इधर है,
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। प्लस लेंगे कि माइनस? प्लस, शुरू में ही बता दिया प्लस लेना है, क्यों? ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे रख दिया 5। काट दो इसको, 5 करना 5 दूना 2 तिहाई 6, तो आई बराबर आ गया। और देखो यहाँ माइनस हो गया प्लस, आई की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों आया है? क्योंकि आप जानते हो जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है, इसीलिए क्या आया? पॉजिटिव आया। अगर कहीं निगेटिव आता तो ये आभासी ना होकर के कौन सा प्रतिबिंब हो जाता? वास्तविक हो जाता। आभासी प्रतिबिंब में जो आई की वैल्यू आती है, इमेज की हाइट आती है, वो पॉजिटिव में आती है। समझ गए ना? अरे मैम नहीं बता रहा हूँ यार, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ? सब कुछ सवाल में निकल के आ रहा है, मुझे कुछ बताना थोड़ा ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो लिखा है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर प्रश्न दिया जो कितनी में ही होते। क्वेश्चन नंबर 4, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, बना दो अवतल दर्पण, पहले बनाई दियो। ये बना अवतल दर्पण हो, इसका ध्रुव हो गया, ये हुआ इसका मुख्य फोकस, ये इसकी वक्रता है ना, इसको मिला दिया। अच्छा, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वक्रता त्रिज्या, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर की वैल्यू क्या हो गया? माइनस का 20 सेंटीमीटर, है ना। 20 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया आर की वैल्यू क्या हो गया? माइनस का 20। माइनस क्यों लिया? क्योंकि इधर है अवतल दर्पण, है ना। अब पहला कंडीशन इसमें बोल दिया, देखो 2 कंडीशन दिया हुआ। पहला कंडीशन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिर दूसरा कंडीशन कह दिया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ज्ञात कीजिए। कह रहा है, पहला कह रहा है कि जब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। और दूसरी कंडीशन कह दिया है कि जब वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मैं पहले देखो r बराबर दिया है, इसलिए f बराबर, चूंकि f बराबर r बाई, तो f बराबर r की जगह पर -20/2, तो f की वैल्यू क्या आ गई? -10 सेंटीमीटर। चलो एक काम हो गया भाई, फोकस दूरी निकल गया। अब मैं पहली कंडीशन लिख रहा हूं, क्या? जब वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना। तो पहले इसकी कंडीशन पे निकाला। अरे 5 का मतलब ये हो गया भाई, यहां से यहां तक की दूरी क्या है भाई? 10 है तो है फोकस दूरी, तो 5 पे रखना है, तो इसका मतलब इसके बीचों बीच में रखना है। कौन सी कंडीशन है? अंतिम कंडीशन है। अच्छा, इस कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है बताओ? आभासी बनता है, सबको पता है। कैसा बनता है? आभासी बनता है, और वस्तु के प्रतिबिंब से बड़ा बनता है ना। और कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी की वैल्यू निकलनी चाहिए वो पॉजिटिव निकलनी चाहिए। अगर कहीं तुमने नेगेटिव निकाल दिया ना तो तुम्हारा सवाल गलत है, यानी बी की वैल्यू जो भी है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे? अब देखो, जब वस्तु 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी है, तो इसका मतलब u बराबर क्या लेंगे? माइनस का 5 सेंटीमीटर, है ना। अब लगाओ दर्पण फार्मूला, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। तो 1/f, f की जगह पर कितना? -10 बराबर 1/u की जगह पर -5 प्लस 1/v, इधर ले आओ भाई इसको, तो 1/5 प्लस का माइनस का 1/10 बराबर 1/v। माइनस में था, इधर आया तो प्लस। हर बराबर कर लो, 10 का नाम 10 और 5 का नाम 5, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 माइनस का 5 और 10 बचे 50 बराबर 1/v। ऊपर बना कितना? 5 1/, भाई 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा बटा 50, 5 करना 5 धामा, तो 1/10 बराबर 1/v करना 10 करना। देखो पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया? आंसर सही है। गुणा भाग भले से गलत हो, आंसर सही है ना। तो इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर ये था, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं लो बनना है, इसी आभासी टाइप का, है ना। तो क्या लिखना है इसमें? प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अब फिर वही काम,
पहला पॉइंट क्या लिखोगे? प्रतिबिंब की स्थिति। पहला पॉइंट क्या लिखना है? प्रतिबिंब की। देखो वही 4 बात जो बताया था वो कितना काम का है ना। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखना भाई? दूसरा पॉइंट क्या लिखना बताइए? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, यानी प्रकृति बताना। प्रतिबिंब की प्रकृति है ना। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और कुछ बताना चाहते बता सकते हो? वस्तु प्रतिबिंब का आकार बता सकते हो, प्रतिबिंब का दिशा विन्यास बता सकते हो, 4 बात बता सकते हो ना। कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ रखा है। कुछ भी पूछे, कहीं से पूछे, हमसे क्या लेना देना। इसीलिए मैंने उस चीज को जो है कई बार पढ़ाया, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। और उसी से देखो न्यूमेरिकल भी बनना है, उसी से 6 कंडीशन भी बना था अवतल दर्पण के लिए, उसी से 2 कंडीशन बना था उत्तल दर्पण के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण था, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, है ना। अब इसका देखो सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट ये है, अब वस्तु को कितनी दूरी पे रखना है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब ये। अब याद करो, दूसरा प्रश्न अभी बताया हूँ, है ना। इस कंडीशन में वक्रता केंद्र के नीचे बनता है। बस कुछ नहीं करना यार, बस करना क्या है, u की वैल्यू -15 कर देना है। क्या करना है? u की वैल्यू -15। तो लो u की वैल्यू -15 कर दिया, तो ये हो गया माइनस था, इधर आया तो +15 हो गया। और ये प्लस, तो 10 का 10 -15। ऊपर कितना बच गया? माइनस का 5। लेकिन नीचे 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 150 150 है ना। 15 दामा 150। तो ऊपर कितना बचा भाई? 15 में -5 और नीचे रहा 150। तो माइनस ये हो गया 5 का 5, वही 1/30 हो जाएगा, है ना भाई। यही तो बच गया ना। देखो 5 का 5 5 15 130। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 30 सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों आया? सब जानते हो, है ना। वक्रता केंद्र देखो मैं बताया था 20 से ज्यादा ही आएगा, वक्रता त्रिज्या से हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो सब कुछ चीजें समझ में आ गई। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, पीछे ना होकर के क्या होगा? सामने। दर्पण के सामने ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अच्छा, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप इसका किरण आरेख खींच के बाबू साहब को बता देना, है ना। कि मैं कह देना कि भैया मैं किरण आरेख खींच के बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये दर्पण के पीछे बनना है ना, वक्रता केंद्र के पीछे कैसे बनना। क्योंकि आप किरण आरेख खींचना जानते हो, तो आपको खींच के दिखा देना, उनको लग जाएगा। जो चेक करेंगे कि भैया लग रहा है लड़का जानकार, बहुत जानकार हो गया। तो वस्तु कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, करते हैं विचार। महाशय, जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ध्यान से सुनिए और एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन लगा के कल से एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। देखो लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कैसा बनेगा? यदि दर्पण अवतल होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब ये सब सॉल्व कर सकते हैं यार, सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। कैसे? देखो जो दिया हुआ है फटाफट में बना रहा हूँ। देखो कौन सा दर्पण? उत्तल। कौन सा भाग कलई? दबा हुआ। दबा हुआ भाग कलई करते हैं ना। ये इसका हो गया ध्रुव। लो ध्रुव, यहाँ बना दिया फोकस, यहाँ बनाया वक्रता केंद्र। मिला दो इसको, है ना। कितनी दूरी पे वस्तु रखा हुआ? देखिए लिखा हो 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? तो इसके लिए अवतल के लिए दिया है। हवा भी चल रहा है, डर लग रहा है यार कहीं बताया न जाए।
तो क्या दिया भाई, आर बराबर प्लस ले माइनस ले, आप बताओ। प्लस उत्तल है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इधर है वक्रता त्रिज्या, है ना। तब एफ बराबर आर बाई 2, एफ बराबर आर की वैल्यू 30/2, यानी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर आ गया। फोकस दूरी पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि आप ये जानते हो कि जो इसकी फोकस दूरी है वो ध्रुव के दाईं साइड में, और इधर जब चलेंगे तो क्या लेंगे, साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, है ना। अच्छा, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी, कितनी दूरी पे। अब ये वाला कंडीशन जानते हो, कौन सा, दूसरा वाला है, ध्रुव और अनंत के बीच में वस्तु रखा है। कहाँ पे बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में, और जो बी की वैल्यू आएगी वो हमेशा 15 से कम आएगा। अगर ज्यादा आ गया तो समझ लेना कहीं पे गलत कर रहे हो, है ना। तो ये हो गया भाई, और यहाँ पे ये दिया हुआ कितना, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा है ना। कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, तो बना दो। यू की वैल्यू क्या दिया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, है ना। अब लिखो दर्पण सूत्र से, इससे दर्पण सूत्र से क्या है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। तो 1/f की वैल्यू क्या है, 15, 1 माइनस का 15 प्लस 1/b, इसको इधर ले माइनस में है तो प्लस, इधर 1/15 माइनस में था, इधर है प्लस, और प्लस 1/15 बराबर 1/b, है ना। तो भैया बनेगा क्या, 1/b बराबर 2/15, ये तो बनेगा। अरे एक एक जुड़ गया भाई, हर समान अंश से जुड़ गया, तिरछा गढ़वा कर दो भैया। तो 2b बराबर 15 कन्न 15, b बराबर 15/2, तो b बराबर आ गया 7.5 सेंटीमीटर, और जो कि 15 से है छोटा। इसका मतलब यहाँ कहीं पे प्रतिबिंब बन रहा होगा, और वो भी कैसा, आभासी। बता ले जाओगे ना। अब वही लिखना है, कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की स्थिति। कहाँ पर बनेगा मतलब क्या, प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिख ले जाओगे ना, क्या लिखोगे, प्रतिबिंब की स्थिति। आप वही सब लिखना, अभी कितना लिखवा दिया, तमाम तो लिखवा दिया। कैसा बनेगा, इसका मतलब प्रकृति भाई, इसमें हमेशा कैसा बनता है। और अगर आपको नहीं आता है तो आप किरण आरेख खींच के उसको दिखा देना, एक ऐसे निकाल देना, ये सब तो बताए ना। मुख्य फोकस से आती हुई दिखा देना, एक वक्रता केंद्र से डाल देना भैया, ऐसे डाल देना, वक्रता केंद्र से जाती हुई जो आएगी वो लौटती हुई आएगी, जहां पर दोनों किरण काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब दिखा देना, हो गया किरण आरेख, है ना। समझ आ गया। तो प्रकृति भी बता सकते हो। और इसी क्वेश्चन में कह दिया है दूसरा चीज, कह दिया है कि अगर यही दर्पण उत्तल ना होकर के क्या होता, अवतल होता, तो सिंपल है यार, अवतल होता तो क्या होता, अवतल होता तो कुछ नहीं होता, अवतल होता बस इतना ही चेंज होता, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब ये दूरी जो 30 थी वो ये वाला लेते 30, तो अब जो फोकस दूरी आ जाती उसकी वैल्यू क्या करना है, केवल और केवल कर ले जाओगी करके, उसमें बस केवल इतने लिख देना, जब दर्पण अवतल होगा तो R बराबर माइनस का 30, बस इतना ही करना है। R बराबर क्या करना, माइनस का 30। तो जो F की वैल्यू निकाल, F बराबर R/2, तो ये हो जाएगा F बराबर माइनस का 30/2, यानी F की वैल्यू हो गया माइनस का 15। बस ये करना है। और फिर दर्पण सूत्र लगा देना भाई, क्या करना है, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस का 1/V, F की जगह पर क्या, माइनस का 15, और 1/U की वैल्यू कितना दिया था, 15 दिया था ना, 15 तो दिया था भाई। इसका मतलब जो इस कंडीशन में है, जो तुम्हारा वस्तु है वो कहाँ पे रखा है, मुख्य फोकस पे रखा है। कौन सा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन। कौन सा कंडीशन है, पांचवा कंडीशन। पांचवे कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनता भाई, देख लो यार निकाल के। यू की वैल्यू क्या है, -15,
यही तो है। जी यू की वैल्यू क्या है -15 भाई? यू की वैल्यू -15 ही तो है। प्लस का 1/, इसको इधर ले आओ, तो 1/b बराबर इधर लाओगे तो माइनस का 1/15 और प्लस का 1/15 कितना हो गया भाई? 0। तो 1/b बराबर क्या हो गया? 0। अब क्या करोगे? इसकी बटा 1 मान सकते हो। अब इसको पलट दो तो ये हो जाएगा b/1, तो ये हो जाएगा 0/1/0। तो 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं तो उसका मान क्या होता है? इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। आप सब कुछ जानते हैं यार, बताना क्या? अगर वो छह कंडीशन आपको याद है ना तो सवाल गलत हो ही नहीं सकता। न्यूमेरिकल नहीं गलत होता, इसी में लोग उलझे रहते हैं, पता नहीं कैसे। कोई प्लस में आ रहा है, सर जी मेरा माइनस में आ रहा है, मेरा प्लस आ रहा है, मेरा वो निगेटिव आ ही नहीं रहा, मेरा ये। अरे क्या यार, इसमें कुछ है ही नहीं। केवल आपको वही 6 कंडीशन जो बताया गया है वो आपको पता हो कि वस्तु कहाँ पे रखना कैसा, और 4 बात वो कि प्रकृति कैसा होता है ना, स्थिति कैसी होती है, और आकार कैसा होता है, और दिशा विन्यास कैसा होता है। वही 4 बात और 6 कंडीशन और 2 कंडीशन उत्तर के लिए, बस इसी में पूरा सवाल है। और इस सवाल में कुछ है, कोई लचके नहीं है, सब कुछ जानते। 5वां कंडीशन की प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, तो बी का मान अगर अनंत नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं तुम गलत कर रहे हो। अगर बी की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आती ना तो हमारा सवाल गलत था, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि जो 5वां कंडीशन होता है, जब फोकस पे रखा होता है हमारा वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ? अनंत पर बनना चाहिए। तो